जेकेएसएसबी की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की कई सारी पोस्ट 582 प्लस पोस्ट आज से 2-2.5 महीने पहले आपको बता चुका था, जेकेएसएसबी को रेफर हो चुकी हैं। उनके नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। जूनियर असिस्टेंट के नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। इस तरह से कई सारी और वैकेंसीज जो रेफर हुई हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल की हालांकि वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, एग्जाम भी होने जा रहा है, बट स्टिल अभी भी कई सारी वैकेंसीज वैकेंट है डिपार्टमेंट में, जो कि डिपार्टमेंट में वैकेंट पोजीशंस हैं, जो कि क्या पता वो जल्दी ही फॉरवर्ड होंगे जेकेएसएसबी को, फिर उनके दोबारा से एडवर्टीजमेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल की बात करूं, जो वैकेंसीज एडवर्टाइज हो गई हैं, इनको छोड़कर अलग से और भी वैकेंट पोजीशंस अभी वहां पर अवेलेबल हैं, जो कि फिल करनी है। तो ये भी वैकेंसीज आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। एमटीएस की कई सारी वैकेंसीज आपको जरूर देखने को मिलेगी आने वाले कुछ महीने में। तो इस तरह से और भी कई सारे डिपार्टमेंट है जहां पर वैकेंसीज वैकेंट है, आपको जरूर देखने को मिलेंगी। तो इन सभी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, अगर तैयारी करना चाहते हो, हमारा जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। आप उस फाउंडेशन कोर्स को जाके ज्वाइन कर लो। सिंगल कोर्स में आपके सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे। इवन अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो सेपरेट नायब तहसीलदार का कोर्स भी है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स से ज्वाइन कर लो। वहां पर भी नायब तहसीलदार का सारा कंटेंट अपलोड होता रहेगा, क्योंकि इन केस ऐसा होता है कि फॉरेस्टर के केस की तरह का इस रिक्रूटमेंट का भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा, या क्या पता कितना डिले आपको देखने को मिलेगा। तो सेपरेट कोर्स ज्वाइन करने का बेनिफिट नहीं है। फाउंडेशन कोर्स में अगर आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम नहीं तो कोई ना कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो फाउंडेशन कोर्स में मल्टीपल कोर्सेज कवर हो रहे हैं। आप फाउंडेशन कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला, बट स्टिल अगर आप अलग से नायब तहसीलदार का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसका अवेलेबल भी है। वो सबसे कम प्राइस में आज आपको हमारे एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नायब तहसीलदार का एग्जाम कब हो सकता है। अभी तक का ट्रेंड ये रहता था कि पहले जेकेएसएसबी नोटिफिकेशन निकालता था, नोटिफिकेशन आने के 1 से 1.5 महीने के बाद सिलेबस इशू करा जाता था, और सिलेबस के आने के बाद कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी साल का टाइम लग जाता था एग्जाम करवाने में। लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड जेकेएसएसबी का क्या चल रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन के साथ साथ ही सिलेबस एडवर्टाइज कर देते हैं, अलग से एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो 1 से 2 महीने का गैप हुआ करता था वो बच जाता था, और नोटिफिकेशन आने के 3 से 4 महीने, कभी 2 से 2.5 महीने के अंदर ही एग्जाम आपके कवर करवाए जा रहे हैं। तो सेम पैटर्न यहाँ पर नायब तहसीलदार पर भी फॉलो होगा। आपका एग्जाम जेकेएसएसबी कोशिश करेगा कि अगस्त या फिर सितंबर तक करवा दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। बट यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि अभी उर्दू की बात करी जा रही है, एलजी मनोज सिन्हा तक की बात करेंगे या बाकी अपोजिशन के लीडर्स की बात करेंगे, सभी उर्दू के अगेंस्ट में है कि उर्दू को मैंडेटरी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। बाकी ऑप्शन सब्जेक्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और कुछ एस्पिरेंट्स केस भी इसमें करने वाले हैं। तो ये केस थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू को मैंडेटरी करा गया। तो ये हो सकता है कि देखो, अगर केस भी करा जाएगा तो जजमेंट जो पॉसिबल अभी तक की रिक्रूटमेंट हुई इसके हिसाब से ये हो सकता है कि एग्जाम कवर करवा दो, उर्दू का टेस्ट अभी ना करवाओ, तो आगे का सिलेक्शन लिस्ट वगैरह अपने आउट नहीं करने, वो डिसीजन पर डिपेंड वगैरह करेगा। तो एग्जाम आपका मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम तक किसी तरह का डिले नहीं देखने को मिलेगा। जो पेपर 1 होगा, यानी कि जो बेसिक एग्जाम होता है उर्दू को छोड़कर, इसमें इंग्लिश, जीके वगैरह रहने वाला है, वो आपको टाइम पर करवा दिया जाएगा। तो आपको उसकी तैयारी फिलहाल करनी चाहिए, और बाकी उर्दू का वेट करना चाहिए, उर्दू को क्या होने जा रहा है। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहूंगा, यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक तरफ केस होने जा रहा है, वो कंफर्म होगा ही होगा। उर्दू रिमूव होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो भी देखा जाएगा क्या होने वाला है। बट फिलहाल के लिए ये है कि एग्जाम जो पेपर 1 होगा वो टाइम पर हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।